वेलकम बैक। मेरा नाम है अजय परमार। अगर आप ये चैनल पर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, Wow, this feels premium. इस पर हमने हमेशा डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ढेर सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। अराउंड 1800 वीडियोस हैं, जिसमें 80-90% वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। आज मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दूं कि हम क्लाउड के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये हमारी नई एक सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे चलेंगे इसमें और ढेर सारी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी सब मैं आपको इसमें क्लियर करवाऊंगा, जैसा कि हमेशा मैं करता आया हूँ। ओके, सो देखिए, इस क्लाउड जो ये हमारा जो एआई टूल है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। 2 पॉइंट्स मैं इसमें आज कवर करूंगा, बिकॉज ये पहला वीडियो है, तो मैं इसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं रखूंगा। हम इसको सीधा देखेंगे कि ये मेरे किस काम का है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं, अगर आप इवन डेटा साइंटिस्ट हैं, या फिर आप बिजनेस एनालिस्ट है, एमआईएस में है, तो ये लेक्चर आपको बहुत जो है वो यूजफुल होगा। मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये कि ऑब्वियसली आपको इंस्टॉल कैसे करना है, वो बहुत ईजी है, वो हम लास्ट में कर लेंगे। सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइट हूँ कि मैं आपको एक एक्सेल की ऑटोमेशन इसमें करके दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि आपको एक्सेल का कोई नॉलेज अगर नहीं भी है, तब भी आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अमेजिंग रिपोर्ट्स बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, लोग अक्सर कहते हैं कि इसको करने के लिए अरे कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, राइट? आपको सोचो, अगर आपको कोई ऑटोमेट करके कोई चीज़ मिल रही है और आपको उसके फॉर्मूले से रीड करना नहीं आते हैं, आपको ये नहीं पता पिवट्स कैसे बन रहे हैं, चार्ट्स कैसे बन रहे हैं, तो मतलब आपको खुद ही फील होगा, यार किसी बंदे ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा एक टूल बना दिया, और मेरे जैसे आदमी को सिर्फ उसका फॉर्मूला भी रीड नहीं करना है, राइट? तो आपको करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे हवा में बातें नहीं होंगी, इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, फंस जाओगे। तो ट्रबल शूट करना है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है? मैंने एक सिंपल स्क्रीन पे ये डेटा रखा हुआ है, जिसमें रोल नंबर्स हैं, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, सेक्शन है, स्कोर्स हैं, और इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, राइट? और कंप्यूटर साइंस, और ये अटेंडेंस परसेंटेज है, ठीक है? हम लोग ये करने वाले हैं कि अब इसमें कुछ ऐसे जो हैं एरर्स हैं, ठीक है? जो कि मुझे एग्ज़ैक्टली पूरे तरीके से नहीं पता, बट फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे मैनेजर ने बताया, जैसे देखिए स्कोर 105 है, अब स्कोर 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, राइट? अब यहाँ देखिए ये ब्लैंक है, तो हम लोग ये फाइल देने जा रहे हैं अपने क्लाउड को, और बोलने जा रहे हैं कि एक तो इसके एरर देखो और उसको सॉर्ट आउट करो, उसको फिक्स करो, और साथ ही साथ ये भी हम करने जा रहे हैं कि भाई इसके साथ मुझे रिपोर्ट्स भी बनानी है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगा, मैं इसको सिर्फ़ ये कहूँगा कि मुझे रिपोर्ट्स बनानी है, मैं ये नहीं कहूँगा किस तरीके की रिपोर्ट्स बनानी है। आज पहला सेशन है, अभी बिल्कुल फन करना है एकदम, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से लेना है कि ये जैसे कोई टॉय है और उसके साथ हम खेल रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। उसके वो पीछे चलता है कैसे, वो सब बाद में, ठीक है? तो अब देखिए, मैं आपको सब सीधा जो है अपने क्लाउड में ले जाता हूँ, ठीक है? मैं आपको बता दूँगा, डोंट वरी, इंस्टॉल कैसे करना है। 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब इंस्टॉल करना तो बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो अभी मैं आपको इसमें सबसे पहले बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है? तो ये देखिए, ये क्लाउड का विंडो है जिसमें है चैट, कोवर्क, कोड। क्या है? चैट, कोवर्क, कोड। अभी आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन चैट पे आपको जाना है। चैट को समझिए जैसे ओपन एआई का हमारा टूल है चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी पहले ही पॉपुलर हो गया था, एंथ्रोपिक बाद में आया, ठीक है? और हम ये भी देखेंगे कि कौन-सा ज़्यादा पावरफुल है। आज मैं वो सब नहीं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो चैट पे जाना है, ठीक है? चैट पे जाइए, न्यू चैट पे, और यहाँ पर लॉगिन वैसे ही करना जैसे चैट जीपीटी में होता है। आप अपना जीमेल आईडी दे दीजिए, गूगल के थ्रू लॉगिन कर लीजिए, ठीक है? और क्या लाइसेंस है, क्या चार्जेज़ हैं, कितना पे करना है, ये सब बाद में करेंगे। अब देखो, वो कह रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? मैं इसको लिख रहा हूँ हाय। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप सीधा हिंदी में लिखिए और बोलिए कि ये मेरा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इंग्लिश में कोई कम्फर्ट नहीं बनता है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है? आई आई एम सेंडिंग यू देखिए, आई एम सेंडिंग यू अ फाइल, एक्सेल फाइल, एंड इट हैज़ सम बग्स, ठीक है? एरर्स। प्लीज़ टेल मी द एरर्स, एंड आल्सो व्हाट डिड यू डू टू फिक्स देम? I need you to fix the errors in the sheet, and also create a separate sheet. Name it fixing, and show me what did we fix. Okay. Also, I want you to create a report on using this raw file. Right?
समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको फाइल देने जा रहा हूँ। इस प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, ऐड फाइल और फोटोज। तो ऐड फाइल और फोटो करेंगे और इसके बाद अपने फोल्डर में जाइए और ये मेरा रॉ स्टूडेंट मार्कशीट फाइल है। ठीक है, सिंपल है, करेक्ट। ओपन कीजिए इसको। ठीक है, ये चला गया। अभी के मैं इसको भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको हम भेज देते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये है क्लाउड की कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाता है क्या कर रहा है, ताकि आप बोर ना हो। राइट, देखिए, रीडिंग एक्सेल फाइल बिफोर वर्किंग विद द स्प्रेडशीट, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट टर्म ऑफ द वर्कबुक, रनिंग कमांड, ये अब पीछे अपनी कमांड्स वगैरह रन कर रहा होगा, डेटा को एनालाइज कर रहा है, क्वालिटी इश्यूज विद पांडास। अब देखो, इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए, उसने इसको पांडास यूज़ किया। आप सबको पता है पांडास जो है पाइथन की लाइब्रेरी है। तो आप यहाँ अगर उसको बताएंगे नहीं ना कि कैसे चीज़ें करनी है सॉर्ट आउट, तो वो अपने हिसाब से अपने टूल भी यूज़ कर लेगा। तो हमें यहाँ मेंशन करना चाहिए था कि प्लीज़ यूज़ द एक्सेल फॉर्मूलाज ओनली टू रेक्टिफाई द एरर्स, टू सॉल्व द एरर्स। समझ रहे हो? बट एनीवेज, अभी तो जैसे मैंने आपको बोला डेमो वीडियो है, तो वो जो कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, अभी तो हम, क्योंकि फर्स्ट डे है, फर्स्ट सेशन है, लेट्स सी। ठीक है, गुड, fixes applied, let's add the result column to sheet 1, build the fixing sheet and the report sheet। ठीक है, तो अब फिक्स हो रहा है, शीट फिक्स हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ आप जानते हैं कि ये छोटा-मोटा काम नहीं है। अगर इसको मैं और आप करने बैठेंगे तो हो सकता है 30 मिनट 40 मिनट भी लग जाएँ। ठीक है, 1 घंटा भी लग सकता है। तो इसमें थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये हम दिस इज़ नॉट जनरेटिव एआई। ठीक है, दिस इज़ मोर लाइक अ एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई में आप मतलब समझते हो? जनरेटिव जहाँ पे आप चीज़ें करने को उसको बोल रहे हो, लेकिन वो सिर्फ़ उसके पोर्टल पे हो रहा है। जैसे आपने बोला मुझे कोड बना के दे दो, वो कोड बना के देगा, वो कोड आप अपने आप यूज़ करोगे। तो वहाँ पे असली काम आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है, वो कोड दे रहा है आपको। ठीक है? एजेंटिक एआई ये होता है कि वो एक्चुअल में कोड बना नहीं रहा है, वो साथ-साथ फाइल्स को भी आपके सिस्टम में रीड कर रहा है। ठीक है? तो ये एजेंटिक एआई की तरह चल रहा है। जो लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वो सोच रहे होंगे सर, चैट अगर यूज़ कर रहे हैं तो चैट जीपीटी में तो एजेंटिक एआई ऐसे नहीं होता। क्लाउड में कैसे हो रहा है? तो मैं इसके ऊपर धीरे-धीरे आपसे बात करूँगा बिकॉज़ आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े होंगे जिनको इसका आइडिया नहीं है। एजेंटिक एआई क्या है और जनरेटिव एआई क्या है? तो ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, इनको वैसे ही घुमा-फिरा के बहुत बड़े-बड़े फ़ॉन्ट्स में लोग लिख देते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है? तो हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। फिलहाल कमांड रन हो रही है, तो वेट करते हैं। तो इन द मीन टाइम जो लोग नए-नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या आप कोई प्रोफ़ेशनल हैं, इस चैनल पर आपको पाइथन के ऊपर, पावर बीआई के ऊपर, डैक्स के ऊपर, पावर क्वेरी के ऊपर, एम कोड के ऊपर, एडवांस एक्सेल के ऊपर, बेसिक एक्सेल के ऊपर, वीबीए, मैक्रोस और पावर क्वेरी, ये वेब स्क्रैपिंग, ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएँगे। बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियोज़ टाइम टू टाइम मैं इसमें डालता रहा हूँ। ठीक है? तो आप देखिए और उसमें कुछ मेंबरशिप वीडियोज़ भी होंगे, लेकिन बहुत सारे फ्री वीडियोज़ भी होंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फ्री हैं। तो आप फ्री वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और जैसे अक्सर हम ये सुन रहे हैं आजकल कि भई इससे जॉब खत्म हो जाएँगे, ये वो। देखिए, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इसको समझा हूँ, जॉब्स तो रहेंगी, लेकिन हाँ, जो आदमी एक 1 दिन पूरा लगा देता था, वो अब उसको शायद 1 घंटे में ही कर सकता है। तो नेचुरली क्या हुआ कि अ, अगर 10 आदमी एक 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 10 की जगह वो कंपनी में 3 ही आदमी रह जाएँ। बाकी 7 का क्या होगा, हो सकता है आने वाले टाइम में हम इनसे और नई जॉब्स निकलें। तो जैसे-जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इतिहास गवाह है कि जब भी टेक्नोलॉजी ने अपग्रेड किया है, जॉब्स ज़्यादा बनी हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? बट उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि भई बिना कुछ किए सब कुछ हो जाएगा, कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज़ आपको इसकी बेसिक नॉलेज तो चाहिए होगी। समझ रहे हैं आप? बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप इस टूल को बोल दोगे मुझे ये बना के दो, वो बना के तो दे देगा, बट उसका करोगे क्या आप? आपको ये नहीं पता होगा कहाँ से कौन-सा फ़ॉर्मूला आ रहा है कि शीट में क्या बन रहा है भाई। कई बार होता है कोई फ़ॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है? जैसे मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसने क्या किया, उसने मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्मूले बना के दे दिए। अब वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए नहीं थे। अब मैंने कहा भई, अब मैं तो रीड कर पा रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ, बट मुझे तो स्टूडेंट्स को वही बताना है ना जो उन्होंने किया है। तो मैंने उसे बोला कि मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से फ़ॉर्मूला चाहिए। तो मैं रीड कर पाया, राइट? तो आप समझाओगे कैसे किसी को? तो देखिए, लेट्स बिल्ड द रिपोर्ट शीट विद मीनिंगफुल एनालिसिस एंड अ चार्ट। तो फिक्स उसने अप्लाई कर दिया है, फिक्स कर दी हैं चीज़ें। जब तक ये चल रहा है, मतलब हम लोग इसमें बहुत सीरियस नोट पे पढ़ेंगे चीज़ें, डीप इसमें डाइव लेंगे, ठीक है? और आप हमेशा जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं स्टूडेंट्स मेरे, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल से पढ़ेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे और आगे बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें, ठीक है? और ये तो एंथ्रोपी का प्रोडक्ट है, और भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखेंगे कैसे किसमें हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? तो हम अपनी नॉलेज को पूरा एकदम अप टू डेट रखेंगे इसमें। तो आप चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल में। ये देखिए, तो फाइनली देखिए, उसने आपको सारा का सारा यहाँ पे डेटा दे दिया और उसने लिखा ज़ीरो एरर अक्रॉस 100 एंड 228 formulas. लेट्स डू अ फाइनल विजुअल
सैनिटी चेक ऑफ ईच शीट, इसको सैनिटी चेक भी बोलते हैं, बहुत हैवी वर्ड है ये। ऑल क्लीन, मैक्स मार्क्स नाउ 100, देखो उसने लिख दिया है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 कर दिए मैंने, मिनिमम 0, अटेंडेंस नो लॉन्गर ब्लैंक, अटेंडेंस आपका आपने देखा था वहाँ पे हमने ब्लैंक भी आ रही थी। तो देखिए उसने आपको ये सब कुछ दे देना है, ठीक है? तो ये तो आप खुद कोई भी एक्सेल आपके पास है, आप उसमें डाल के देखें, बना सकते हैं, ठीक है? अब फाइनली क्या है कि ओपन इन एक्सेल भी उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है? तो ये सारा का सारा जो है वो इसने सैंडबॉक्स में क्रिएट किया है अपने, जो हमारा अकाउंट क्रिएट होता है उसमें जो हमें क्लाउड पे जगह मिलती है। अगेन सॉरी ये सैंडबॉक्स क्या है, ये जो भी मैंने अभी बोला है इसको भूल जाएँ आप, ठीक है? बाद में बात करेंगे। तो देखिए मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ, सिंपल, और मैं देखना चाहूँगा, मुझे प्रीव्यू दिख रहा है, देखिए बड़ी प्यारी फॉर्मेटिंग की है, आपने देखा होगा, ये फॉर्मेटिंग हमने तो नहीं की थी, राइट? तो देखिए इसमें उसने ये सब कुछ वो चीज़ें कर दी होंगी, फिक्सिंग शीट उसने बनाई है, आपको याद है हमने बात की थी कि भई जो फिक्स करोगे बता देना, ठीक है ना? ये देखिए, दिस शीट लिस्ट एवरी एरर फाउंड इन द रॉ फाइल एंड एग्जैक्टली हाउ ईच वन वाज़ करेक्टेड ऑन शीट 1, क्या-क्या इसने चीज़ें चेंज की हैं वो सब बता रहा है। इश्यू टाइप, जैसे देखिए इसमें अटेंडेंस परसेंटेज, ओरिजिनल वैल्यू ब्लैंक थी, उसने 72 दे दिया, ठीक है? अब आप ये कहेंगे सर लेकिन दे तो दिया, बट अब ये कैसे हो सकता है कि भई करेक्टेड वैल्यू 72 किस तरीके से उसने दिया है? तो मेरे भाई ये तो आप लिखोगे ना, ये तो डेमो है, आपको पता होगा जो ब्लैंक है उनको क्या करना है, आप बोल दो जो ब्लैंक अटेंडेंस है रिमूव कर दे या उसमें कुछ और वैल्यू डाल दें, समझ रहे हो? तो आज बड़े हल्के में लेना है, दिल पे नहीं लेना है, इसमें मिस्टेक्स नहीं निकालनी है, ठीक है? मिस्टेक ही करेगा लेकिन हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए मिसिंग वैल्यू, मार्क एक्सीडेड मैक्सिमम 100, उसने आपको इतनी प्यारी समरी रिपोर्ट बना के दे दी, एक-एक चीज़ बना के दे दी और हार्डली आई थिंक 3 या 4 मिनट उसे लगे। उसने रीज़न फिक्स अप्लाइड, ठीक है? तो ये भी वो बता रहा है कि मैंने क्या रीज़न है, कैप टू द हाईएस्ट वैलिड मार्क, 100 हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क है तो उसने वो दे दिया, देखिए, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होगी। रिपोर्ट देखें ज़रा, अरे वाह! शानदार। ग्राफ इधर-उधर हो जाते हैं कई बार, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखिए, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, ग्रे डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैंक आ गया, बट इट्स ओके गाइस। अब आपको रिपोर्ट एक्सेल तो आता होगा ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। बट अब तो देखो उसने बहुत प्यारा फॉर्मेट वगैरह पूरा बना के दे दिया, ओवरव्यू दे दिया, कितने स्टूडेंट है, एवरेज कितना है, स्टूडेंट पास कितने हुए, फेल कितने हुए, क्या पासिंग रेट है। देखो फॉर्मुलेस वगैरह भी सारे लगे हुए हैं। जिस आदमी को फॉर्मुलेस नहीं आते हैं और वो कहे भैया मैं तो सब कर दूंगा, ठीक है, आपको जॉब कौन देगा सबसे पहले तो, ठीक है? आपको अगर जॉब मिल भी गई 1 मिनट के लिए, आप नहीं सँभाल पाओगे चीज़ें। इधर-उधर कुछ हो गया, कभी भी आपको कोई नंबर चेंज करने के लिए बोल दिया। अब सपोज़ आपको बोला कि भई हमें यहाँ पे कुछ और चाहिए, एक क्राइटेरिया लगा दिया काउंटिफ में। अब जिसको काउंटिफ नहीं आता है तो अब या तो आप करोगे पूरी फाइल दोबारा से करोगे और कहोगे यार इस क्राइटेरिया से अपडेट कर दो। अच्छी बात तो नहीं है ना, उसमें आप खुद ही उसको चेंज करो, ठीक है? तो इस तरह से देखिए ये सारा का सारा आपका पूरा रिपोर्ट जो है उसने बना के दे दिया है, ठीक है? इससे भी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप बना सकते हो, बट आई नीड टू से कि आप देखिए, ये पूरा का पूरा इस तरह से डैशबोर्ड बन गया है, ठीक है? तो ये जो है, ये है हमारा क्लॉड चैट विंडो, ठीक है? क्लॉड चैट से ही मैंने ये सब कुछ करके दे दिया, कोड कोड की तो अभी बात ही नहीं की हमने, ठीक है? अब आप ये कहेंगे कि ये सर विंडो कैसे आता है, ठीक है? हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ना पता हो, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना है, claude.com/download में जाइए, यहाँ पे अगर आपके यहाँ विंडोज़ हैं, विंडोज़ पे कर दीजिए। मुझे विंडोज़ के अलावा बाकी किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चलता है मुझे नहीं पता, बिकॉज़ मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ विंडोज़ ही यूज़ किया है, राइट? तो आप वो चेक कर लेंगे और आई थिंक ये कंपैटिबल है, ये आप मैक में भी कर लेंगे। ये जब आप डाउनलोड करोगे तो बहुत ईज़ी है, टेक्स्ट मेक्स फिनिश 2-3 मिनट का ही काम है। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो शॉर्टकट है डेस्कटॉप का, वो उसमें ऑप्शन आता है क्रिएट द शॉर्टकट, वो कर लीजिएगा। बाद में जैसे आप क्लॉड विंडो पे जाके टाइप करेंगे तो आपको क्लॉड दिख जाएगा। ये देखिए जैसे मैं टाइप करता हूँ क्लॉड, ये विंडो, तो यहाँ से आपको सिर्फ़ इसको लॉन्च करना है। उसके बाद ये आपसे लॉगिन पूछेगा और लॉगिन आप कर दीजिए अपना ईमेल आईडी देके और आपके पास एग्ज़ैक्टली ये विंडो आ जाएगा, ठीक है? अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन हमेशा यूज़ करता हूँ, मैंने वही ज़िंदगी में यूज़ किए हैं, ठीक है? तो एप्पल वगैरह इतने पैसे नहीं होते अपने पास तो एंड्रॉयड में प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे सर्च मारिए क्लॉड के नाम से, क्लॉड एआई, तो आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको यूज़ करना है वैसे कीजिए। मेरी सजेशन ये है, सीरियस स्टडी के लिए तो ऑब्वियसली आपको डेस्कटॉप आपको होना ही चाहिए, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंस्टॉलेशन 1-2 मिनट की है, उसके बाद आप अपना आराम से ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। कोवर्क में क्लिक करते हुए हो सकता है कि आपको कोई प्रॉम्प्ट आए और ये विंडो ना एक्टिवेट हो रहा हो, 1 मिनट के लिए ऐसा हो सकता है। तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं इस पे क्लिक कर पा रहा हूँ, ठीक है? कोड और कोवर्क पे। अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको उस पे जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ़ चैट पे रहना है, समझ गए? ये चैट जीपीटी की तरह चलता है, लेकिन जाने से पहले इतना मैं ज़रूर बताऊँगा कि चैट जीपीटी से ये ज़्यादा पावरफुल है, जो मुझे लगता है, ठीक है? तो एनीवेज़ ये बातें होती रहेंगी, इस बारे में हम और भी बात करते रहेंगे, तो आपसे अब मैं इजाज़त लेता हूँ और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ
अपनी इनपुट्स दें, आगे आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, धीरे-धीरे मैं वो टॉपिक्स भी आपके सारे वीडियो लेक्चर्स में कवर करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।